हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया वार्षिकी 2025 एडिशन में दिया गया प्रैक्टिस सेट 13 और 14 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। यह चीन के नेतृत्व वाली पहल है। यह चीन के नेतृत्व वाली पहल है। ये कथन सत्य है। यह पहल 30 देशों के साथ शुरू हुआ, जिनमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के विकासशील देश शामिल हैं। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल एक सत्य है। दूसरा सवाल है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कच्छ में हड़प्पा युग से कम 5000 वर्ष पूर्व के मानव निवास के साक्ष्य खोजे हैं? किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कच्छ में हड़प्पा युग से कम 5000 वर्ष पूर्व के मानव निवास के साक्ष्य खोजे हैं? आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। रेल पुल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करें। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो चेनाब नदी से 359 मीटर ऊपर स्थित है। इस पुल की लंबाई 1251 मीटर है। असत्य कथन ऑप्शन बी केवल 2 असत्य कथन है। कथन ए, भारत जैन 22 भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित है। कारण आर, भारत जैन भारत का पहला बहुभाषी एआई मॉडल है। सही विकल्प का चयन करें। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस योजना के अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल एएनसी सेवाएं मिलती हैं? किस योजना के अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल एएनसी सेवाएं मिलती हैं? पीएमएसएमए योजना के अंतर्गत। ऑप्शन सी राइट आंसर। किस नैनोजाइम का विकास आईआईएससी ने किया है? किस नैनोजाइम का विकास आईआईएससी ने किया है? प्लेटलेट ब्लॉकर ने। डब्ल्यूईएफ के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? डब्ल्यूईएफ के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 131वां है। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? विक्टोरिया कज़ेरथेल्वेग ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। भारत की जनसंख्या 2025 में 146.39 करोड़ होगी। अगले 40 वर्षों में यह 170 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत का प्रजनन दर 2.1 है। प्रश्न के अनुसार
सत्य कथन ऑप्शन ए 1 और 2 है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज किस स्थान पर बना है? भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज किस स्थान पर बना है? रामेश्वरम स्थान पर बना है। कौन सा देश पहली बार नारकोटिक्स ड्रग पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? कौन सा देश पहली बार नारकोटिक्स ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? भारत देश। किस टाइगर रिजर्व को आधिकारिक तौर पर भारत के 57 टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? किस टाइगर रिजर्व को आधिकारिक तौर पर भारत के 57 टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? रातापानी टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन सी राइट आंसर। कथन ए डाक विभाग ने भूमि नीति की शुरुआत की है। कारण आर इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को डिजिटल पता कोड प्रदान करना है। सत्य विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन डी ए असत्य है और आर सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। संसद किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत देश। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में स्थापित किया गया। गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग किस राज्य में की गई? असम राज्य में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भारत में कहाँ आयोजित किया गया? 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भारत में कहाँ आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया। हाल ही में किस राज्य के हस्तशिल्प घर चोला को जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य के हस्तशिल्प घर चोला को जीआई टैग मिला है? गुजरात राज्य के। क्रॉप आईसी पहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करें। क्रॉप आईसी पहल के तहत एआई आधारित फसलों की निगरानी होगी। यह योजना रबी और खरीफ फसलों के लिए शुरू की जाएगी। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर में। 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया? भारत देश को। हाल ही में किस विख्यात पर्यावरणविद का निधन हो गया? हाल ही में
किस विख्यात पर्यावरणविद का निधन हो गया, जिन्हें वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है? तुलसी गौड़ा का निधन हो गया। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच कहाँ किया गया? 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। किस व्यक्तित्व को टाइम्स पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर कौन बना? भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर कौन बना? गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान बना। केंद्र के ई श्रम पोर्टल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। रोजगार देने में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। रोजगार देने में द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है। बिहार रोजगार देने में देश में तीसरे स्थान पर है। प्रश्न के अनुसार सत्य कथन ऑप्शन डी इनमें से सभी सत्य है। भारत इजराइल ड्राइव 3.0 के तहत इजराइल में रोजगार अवसरों हेतु किस राज्य से कुशल श्रमिकों का चयन किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य से। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सीनबैक्स का आयोजन पुणे में हुआ? भारत और कंबोडिया देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सीनबैक्स का आयोजन पुणे में हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर। विश्व की पहली कैंसर वैक्सीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करें। इस वैक्सीन को रूस के द्वारा बनाया गया है। यह एक mRNA वैक्सीन है। यह कोई पारंपरिक टीका नहीं बल्कि इलाज केंद्रित है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन सत्य है। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। यह यूएनईपी का सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है। भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी? मध्य प्रदेश राज्य को। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को नियुक्त किया गया। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बनाई है? किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बनाई है, जिसकी रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटा है? चीन देश ने।
एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करें। भारत ने 33 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 16 रजत तथा 10 कांस्य है। बिहार की जयोशना सवर ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया एशियाई रिकॉर्ड अपने नाम किया। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन बी केवल 2 है। ताजमहल को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखा जाने वाला गंतव्य कौन बन गया है? ताजमहल को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखा जाने वाला गंतव्य कौन बन गया है? अयोध्या का राम मंदिर। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस राज्य ने किसानों, स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ और सहकारी समितियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य उत्तराखंड राज्य बन गया है। किस रॉकेट से इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पारडेक्स मिशन को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया? PSLV C-60 रॉकेट से। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। न्यूयॉर्क में हो रहे FIDE महिला विश्व रैपिड 2000 न्यूयॉर्क में हो रहे FIDE महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 की विजेता कौन बनी? कूनेरू हम्पी बनी है। हेल्प स्कोर रिपोर्ट में किस एयरलाइन को दुनिया की सबसे खराब एयरलाइनों में हेल्प स्कोर रिपोर्ट में किस एयरलाइन को दुनिया की सबसे खराब एयरलाइनों में स्थान दिया गया है? इंडिगो एयरलाइन को। किस देश ने भारत के साथ अपनी कर संधि में सबसे पसंदीदा राष्ट्र MFN प्रावधान को निलंबित करने का विकल्प चुना है? स्विट्जरलैंड देश ने। 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था? 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका देश के राष्ट्रपति को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए किसे कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए सम्मानित किया गया? गगन गिल को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी रामासुब्रमण्यम है। हॉकी इंडिया लीग ने 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण हेतु किसे भागीदार घोषित किया है? हॉकी इंडिया लीग ने 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण हेतु किसे भागीदार घोषित किया है? दूरदर्शन को। किस IIT ने स्टार्टअप TUTR के साथ मिलकर 410 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया, जो कि वैक्यूम आधारित
जो कि वैक्यूम आधारित ट्रेन तकनीक को आगे बढ़ाएगा। आईआईटी मद्रास ने प्रैक्टिस सेट 14 का पहला सवाल है, हुरून इंडिया के परोपकारी कार्यों हेतु दानवीरों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हुरून इंडिया के परोपकारी कार्यों हेतु दानवीरों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। शिव नाडर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, रियाद मेट्रो के संचालन हेतु हैदराबाद की किस महिला लोको पायलट का चयन किया गया। रियाद मेट्रो के संचालन हेतु हैदराबाद की किस महिला लोको पायलट का चयन किया गया। इंदिरा ईगलपति का महिला लोको पायलट में चयन किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी है। 37% है। किस कंपनी को लगातार 9वें वर्ष भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों 2024 में से एक के रूप में मान्यता मिली है। डीबीएस बैंक इंडिया को। ऑप्शन ए राइट आंसर। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। भुवनेश्वर में। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया। लेह में स्थापित किया गया। भारत सरकार द्वारा वंचित कारीगर समुदाय को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया गया। ट्यूलिप ब्रांड को लॉन्च किया गया है। विश्व बैंक द्वारा समर्थित केरा परियोजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। यह केरल की परियोजना है। यह अगले 5 वर्षों हेतु लागू उद्देश्य है। रबर इलायची की उत्पादक किस्मों को पुनः खेती शुरू करने हेतु मदद। ऑप्शन डी इनमें से सभी कथन सत्य है। बाली यात्रा महोत्सव। बाली यात्रा महोत्सव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। यह एशिया महाद्वीप का ओपन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला है। यह पश्चिम बंगाल में आयोजित होती है। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होती है। सत्य कथन ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सत्य है। व्हाई इंडिया मैटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। व्हाई इंडिया मैटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। एस जयशंकर के द्वारा। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी 606 रनों की किस टीम के खिलाड़ी ने की। गोवा टीम के खिलाड़ी ने। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में समग्र रूप से किस संस्था को प्रथम स्थान मिला है। आईआईएससी बेंगलुरु को प्रथम स्थान मिला है। अगस्त 2025 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अगस्त 2025 में
एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजगीर में। देश का 56वां टाइगर रिजर्व से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह टाइगर रिजर्व 2800 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तार के कारण देश का दूसरे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% महिलाएं देखभाल के कारण कार्यबल से बाहर है? ILO। ऑप्शन बी राइट आंसर। 2024 में दिल्ली मेट्रो में महिला ड्राइवरों द्वारा चलाई जाने वाली नई सेवा कौन सी है? सी राइड्स है। किस कंपनी को ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? किस कंपनी को ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी को। किस महिला को गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? नीना गुप्ता को। भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-N2 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया। इस उपग्रह का वजन 4700 किलोग्राम है। इससे हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन इनमें से कोई नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया? सूर्यकांत को। विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग कुश्ती 76 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? रितिका हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीता है। नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट प्रदान की है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया। यह सम्मेलन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहाँ किया गया? वाराणसी में। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित किया जाएगा? शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित किया जाएगा? वर्ष 2028 तक। IPL नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से। हेनरिच फाउंडेशन एवं IMD द्वारा जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन सा देश लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा? न्यूजीलैंड देश।
अग्नि योद्धा 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संपन्न हुआ? सिंगापुर सेना के बीच। फॉर्च्यून की 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला? एलन मस्क को प्रथम स्थान मिला। हाल ही में संपन्न चुनाव में किस पार्टी की करारी हार के बाद ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया था? कंजर्वेटिव पार्टी। दुनिया की सबसे बड़ी डायनासोर कंकाल की नीलामी कहाँ की गई? पेरिस में। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑस्ट्रेलिया देश ने। किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है? स्विट्जरलैंड देश ने। किस देश ने भारत सहित 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की? कनाडा देश ने। भारत के रक्षा निर्यात में कौन सा देश प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा? आर्मेनिया देश। देशों के युवा साइंटिस्ट फोरम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आयोजन रूस में किया जा रहा है। इसमें 40 वर्ष से कम उम्र के साइंटिस्ट शामिल होते हैं। इसमें आईआईटी पटना के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अभिनय कुमार सिंह भी शामिल हुए। ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। किस देश ने लिग्नोसैट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है? किस देश ने लिग्नोसैट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है? जापान देश ने। इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने? वालडेसी उर्किजा बने हैं। प्राधिकरण नालसा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 1995 में किया गया। न्यायाधीश सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। भारत ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक मेजबानी का दावा पेश किया? भारत ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक मेजबानी का दावा पेश किया? वर्ष 2036 के लिए। FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश। आयोजन दुबई में। सत्य कथन ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सत्य है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? रेचल गुप्ता बनी है। बैलेन डी और पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें।
पुरुष वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर रॉड्रिगो, महिला वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर एताना बोनमाती को। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों कथन सत्य है। भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी? भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंधाना बनी है। गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला? टॉक्सिक फिल्म को मिला। अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? दिवेश रेड्डी ने जीता। देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः राजेंद्र नगर थाना तेलंगाना तथा पट्टापुर थाना उड़ीसा रहा। देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना राजीव नगर थाना पटना को चुना गया। ऑप्शन डी इनमें से सभी कथन सत्य है। डेविस कप का खिताब किस देश ने नीदरलैंड को हराकर जीत लिया? डेविस कप का खिताब किस देश ने नीदरलैंड को हराकर जीत लिया? इटली देश ने। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कहाँ किया गया? सोनीपत में। दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्यूमीनियम कंपनी 2024 का दर्जा किस कंपनी को मिला? दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्यूमीनियम कंपनी 2024 का दर्जा किस कंपनी को मिला? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी को मिला। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।